बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 दिसंबर 2021 है। सऊदी अरब से मुतालिक अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द आली ने कहा कि नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले सऊदी शहरी से मिलने वाले तमाम अफराद की निगरानी भी की जा रही है। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि नए वायरस से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती हैं वो लोगों को आगाही मुहिम का ज़रिया बनना चाहिए। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अगर कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो नहीं लगाई जाएंगी तो वायरस नई शक्लों में उभरेगा, और यही वजह है कि नए नए वायरस की किस्में दरियाफ़्त हो रही हैं। तमाम लोग वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी करें। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर जगह हिफाजती मास्क पहनना ज़रूरी है। इस एलामी के बाद दोस्तों चांसेस ये हैं कि सऊदी अरब में दोबारा से मुकम्मल तौर पर मास्क पहनने के बारे में हुक्मनामा जल्द आ सकता है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि जो लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा चुके हैं और इन पर 6 माह गुजर चुके हैं वो बूस्टर डोज जल्द लगवा लें। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने ख़बरदार कहा है कि कोरोना वायरस की नई शक्लों या वैक्सीनों की अहमियत से मुतालिक गुमराह कुन दावों अफवाहों में ना आएँ, और अहम तरीन ज़राए से जो बेहतर मालूमात हैं जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से उन पर एतबार किया जाए। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ 6 ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं, फ़ज़ाई पाबंदी में नरमी के बाद अब अहम तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल होने के बाद पाकिस्तानी और इंडियन मुसाफिर सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक अहम परवाज़ मुल्तान से 121 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब में आ चुकी है और मदीना मुनव्वरा में लैंड की है। जुमेरात के रोज़ PIA के 5 परवाज़ें चलाई गई थीं, जिससे मुसाफिर मजमूई तौर पर 1400 के करीब सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। मज़ीद इतलात के मुताबिक PIA और सऊदी अरब के सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं उनकी जानिब से भी बयान जारी हुआ है कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से मज़ीद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुँच सकें। PIA के तर्जुमान ने कहा कि लाहौर से जद्दा, इस्लामाबाद से जद्दा और लाहौर से दमाम, इस्लामाबाद से रियाद और कराची से मदीना मुनव्वरा फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। जुमे के रोज़ भी 1130 मुसाफिर 4 परवाज़ों के ज़रिए कराची से दमाम, इस्लामाबाद से दमाम, लाहौर से रियाद और मुल्तान से जद्दा पहुंच चुके हैं। PIA के तर्जुमान ने कहा कि मजमूई तौर पर हफ्तावार 33 परवाज़ें चलाई जाएंगी। आइंदा हफ्ते से इनमें 50 से ज़्यादा इजाफा कर दिया जाएगा। वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो टिकट्स महंगे होने की शिकायत करते हैं, दोस्तों रश है, हर कोई जल्द अज जल्द सऊदी अरब पहुंचना चाहता है तो टिकट की कीमतें तो लाजमन बढ़ेंगी। आप लोग अगर थोड़ा सा भी इंतज़ार करेंगे तो इंशाल्लाह एक हफ्ते में ये सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से कहा है कि शनाख्ती कार्ड या गैर मुल्की अफराद के लिए जो अकामा होता है ये लाजमी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में तजदीद होगा अगर गैर मुल्की अफराद के जो पासपोर्ट्स हैं वो वैलिड होंगे। पासपोर्ट का अकामे के साथ बहुत अहम ताल्लुक़ है। पासपोर्ट अगर तजदीद नहीं होंगे तो अकामे भी तजदीद नहीं होंगे। मज़ीद जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस वक्त सऊदी अरब से बाहर हैं वो अपने मुल्कों में अगर उनके पासपोर्ट ख़त्म हैं तो लाजमी तौर पर 3 माह से ज़्यादा उसमें टाइम होना चाहिए। अकामा तजदीद कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं अपने सफारतखानों से पासपोर्टों को तजदीद करवाएं और उसके बाद अकामे के लिए अप्लाई करें, वरना इनके अकामे तजदीद नहीं होंगे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सोशल मीडिया पर जवाज़ात से कुछ सवालात किए थे, जिसके जवाज़ात ने गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को कुछ इसी तरह से दिए हैं। जवाज़ात का इस बारे में मज़ीद कहना था कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो फ़ैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनके फ़ैमिली के किसी एक मेंबर का भी अगर पासपोर्ट ख़त्म होगा तो पूरी फ़ैमिली इससे मुतासिर होगी, और जो मेन सरबरा फ़ैमिली का है उसका अकामा जब तजदीद नहीं होगा तो ऑटोमेटिक पूरी फ़ैमिली का अकामा मुतासिर होगा। लिहाजा फ़ैमिली वाले हज़रात को लाजमी तौर पर मुकम्मल फ़ैमिली के पासपोर्ट्स को अपडेट रखना होगा, वरना अकामा तजदीद कराने में मुश्किलात हो जाएंगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि बैरून ममलिकत यानी सऊदी अरब से बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में 30 दिन का क़याम कर सकते हैं, जो उम्रा वीज़ा की मियाद यानी वैलिडिटी होती है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से बयान में कहा गया कि सऊदी वज़ारत सेहत के जो भी मुकर्रर करदा कवानीन हैं, इन कवानीन की रोशनी में 18 साल से ज़्यादा और 50 साल से कम लोगों को आने की इजाज़त है। इस उम्र के अलावा आने वाले अफराद को उम्रा वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के अफराद को उम्रा पर आने की इजाज़त नहीं, और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी सऊदी अरब में फ़िलवक्त उम्रे की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मज़ीद बताया गया कि जिन ममालिक से उम्रे पर आने की इजाज़त दी गई, वहाँ से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो ममलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें लाजमन लें। बयान में मज़ीद कहा गया कि जो लोग दोनों खुराकें लिए हुए हैं, इन्हें ही बराह रास्त उम्रा करने की इजाज़त होगी। ममलिकत पहुँचने पर इन्हें होटल क्वारंटाइन की पाबंदी नहीं कराई जाती है। लिहाजा वो गैर मुल्की अफराद जो उम्रे के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट जानना चाहते थे, ये अहम मालूमात आ चुकी हैं। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने जुर्मानों की अदायगी के बाद जुर्माने गलत साबित होने पर रकम की वापसी के हवाले से तरीक़ाकार की वजाहत कर दी है। एक सऊदी शहरी ने ट्विटर पर सऊदी महकमे ट्रैफिक से इस बारे में पूछा था कि हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर जुर्माना किया गया था, जिसे मैंने पे भी कर दिया है यानी अदा भी कर दिया है। ताहम मुझे यकीन था कि हद से ज़्यादा रफ्तार की खिलाफ वर्जी का मैं शिकार नहीं हुआ, जुर्माना दुरुस्त नहीं था। सऊदी शहरी ने कहा कि इस हवाले से शिकायत कराई गई, जिसे तस्लीम कर लिया गया। अब सवाल ये है कि जुर्माने की अदा शुदा रकम किस तरह वापस ली जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इस बारे में जवाब दिया है कि ट्रैफिक अथॉरिटी शिकायत को दुरुस्त करने के बाद जुर्माने की वसूली को गलत करार देगी, तो ऐसी सूरत में जुर्माने की रकम इसी अकाउंट में वापस खुद ब खुद कर दी जाएगी जिससे अदा की गई है। गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, उन्हें मज़ीद कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी महकमा ट्रैफिक अथॉरिटी ऑटोमेटिक तमाम कार्रवाई करके उसी अकाउंट में रकम वापस कर देता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में फैलने वाला एक नया जो कोरोना की किस्म है ओमिक्रॉन, इसकी नई इतलात मैं अपने दूसरे चैनल पर शाम में आलमी सूरत हाल के लिहाज से शेयर करता हूँ। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने शेयर किया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना और दीगर सऊदी अरब से मुतल्लिका अहम तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं वो उस पर शेयर की जाती हैं। आप तमाम भाइयों की बार बार रिक्वेस्ट के बाद इस तरह से मैंने वीडियो शेयर करना शुरू की है ताकि आलमी हालात से आप बाखबर रहें, क्योंकि आलमी हालात सऊदी अरब के हालात पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर कोरोना की जो सूरत हाल है, इससे तमाम लोगों को अपडेट रहना चाहिए। सऊदी महकमे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि दिसंबर के महीने के दौरान मौसम में
काफ़ी ज़्यादा तब्दीली रोनुमा होगी। दिसंबर में ममलिकत भर में टेम्परेचर मामूल से 1 सेंटीग्रेड नीचे चला जाएगा। मज़ीद बयान में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हदूद शुमालिया, तबूक, हाइल, कसीम और रियाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में दिसंबर में तेज़ बारिशें होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि ममलिकत के दीगर इलाकों में बारिश मामूल के मुताबिक होगी, मगर तबूक, हाइल, कसीम, हदूद शुमालिया और अल-शर्किया नेज़ रियाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में दिसंबर के महीनों में बारिशें मामूल से हटकर होंगी। जज़ान वाहिद इलाका है जहां रवा माह के दौरान मामूल से कम बारिशें होंगी। दोस्तों, पिछले दिनों इन इलाकों में जहां अभी बारिशें कम होंगी, ज़्यादा बारिशें हुई थीं। सर्दी का आगाज़ होते ही वो इलाके बारिशों से ज़्यादा मुतासिर होंगे जहां गर्मी काफ़ी ज़्यादा रही है।